मंदिर मस्जिद में हम भगवान को नहीं मानते। सत्य ही ईश्वर है, ईमान पे रहना, इंसानियत मानवता ही धर्म है, इसको हम मानते हैं और कोई धर्म नहीं है। साकार ब्रह्म को मैं नहीं मानता हूँ, निराकार ब्रह्म को मानता हूँ। निराकार ब्रह्म कौन है? निराकार ब्रह्म जो आवाज निकल रही है, जो है वह जो ही ब्रह्म है। कबीरदास ने कहा कि सूरत समानी निरत में, निरत समानी सूरत में, और सूरत निरत का परिचय भया तब खुला स्वयंभू द्वार। उनके अनुसार साकार ब्रह्म, ये शरीर जो है साकार ब्रह्म है, जो आवाज निकल रही है निराकार ब्रह्म है। इस दोनों की पहचान अगर नहीं होती है तो आप ब्रह्म को नहीं पाएंगे, भगवान को नहीं पाएंगे। जो है योग विद्या के द्वारा आदमी क्या करता है, अपनी कुंडलनी को जागृत कर करके तब जो है ईश्वर को प्राप्त करता है। अपने मन के अंदर वह भगवान को ढूंढता है, तब ईश्वर मिलता है। कबीरदास ने कहा कि कस्तूरी मिर कुंडल बसे, अमिग ढूंढे बनवाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाई। आप मंदिर में चारों धाम बद्रीनाथ केदारनाथ घूम आइए, कहीं भी भगवान नहीं है। आपके मन के अंदर भगवान है। आप मन में ढूंढेंगे बैठ करके, इकट्ठा करके बैठ करके शांति से, तो आपके मन के अंदर ही भगवान मिलेंगे। अच्छा बताइए, पूरे देश में सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर कहाँ है? पूरे देश में नासा है ना? नासा वैज्ञानिक का रिसर्च सेंटर है ना? हाँ है। तो निराकार ब्रह्म की वो खोज नहीं कर पाया अभी तक। विज्ञान सत्य पे आधारित है, निराकार ब्रह्म भी सत्य पे आधारित है। तो वो क्यों नहीं खोज के निकाल लिया निराकार ब्रह्म को मानव के अंदर से? उसको लिए मानव के जीन्स को पैदा करने के लिए, वो खोज करने के लिए कि मानव की उत्पत्ति कैसी हुई, उसने एक मशीन भी बनाया जो धरती के अंदर उन्होंने समुद्र के अंदर लगाया। ठीक है, लेकिन वह अभी तक खोज नहीं हो पाया। सारी चीजों का मानव कैसे पैदा हुआ, किस प्रकार हुआ, इसका सही ढंग से मशीन वो पैदा करती। उस बीच में बाधाएं आ गई, कई प्रकार के बाधाएं भी आ गई। पेपर मैंने पढ़ा था, जिससे कि वो मशीन सफल नहीं हो पाई। मशीन है, नासा ने बनाया है कि मानव की वही पता लग जाए, तब तो भैया आदमी को मालूम हो जाएगा कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मानव की संरचना कैसे हुई, क्या हुआ। प्रकृति को मानते हैं, नेचर को? हाँ, नेचर प्रकृति है। तो जो आपके अंदर है वो प्रकृति है, निराकार ब्रह्म नहीं है। अब प्रकृति आप कहते हैं प्रकृति, उसी को हम निराकार ब्रह्म कहते हैं। सच्चाई को जानिए, सच्चाई को पढ़िए और सच्चाई को समझिए। सच्चाई को ही तो हम समझ रहे हैं। निराकार ब्रह्म को हमने देखा नहीं, उसका आकार प्रकार नहीं है, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे हम हवा को क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो है हवा के टाइप में जो है वह निराकार। ये कोई लॉजिक नहीं है। हवा जो है एक ऑक्सीजन है, ठीक है, हवा, और पानी H2O है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। H2O और ऑक्सीजन ये प्रकृति की, हम कहते हैं, ये प्रकृति की देन है। बात समझिए। हवा, पानी, धूप, मिट्टी, आकाश, ये प्रकृति की देन है। इसमें मानव का कोई रोल नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। और इसी प्रकृति की उत्पत्ति, जैसे जीव जंतु कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे हैं, एक मानव भी है उसमें जीव। उसमें जीव, मानव भी जीव है, ये तो इसको भी मैं मानता हूँ, मानव भी जीव है। और कौन नाम है, हम जो है केवल अपनी भाषा, आपस में आदमी आदमी की भाषा जानता है, पेड़ पालों की भाषा नहीं जानता है, कुत्ता बिल्ली जानवरों की भाषा नहीं जानता है। आवाज बता सकता है कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती है, कुत्ता भो भो बोलता है, लेकिन उसके अर्थ को वह नहीं समझ पाता है कि वो क्या करता है, क्या चाहता है या क्या कहता है। यही प्रकृति की व्याख्या है। अनंत आसमान है और जो है अनंत धरती है, और समंदर की गहराई कोई नहीं नाप पाया है। और आदमी जो है नापने की कोशिश करता है, लेकिन प्रकृति के आगे सब फेल है, नहीं हो पाता है। तो वही ईश्वर है जो नहीं। अच्छा, ईश्वर नहीं है, वही निराकार ब्रह्म है। नहीं है, मानिए बात को। अगर निराकार आदमी जो निराकार ब्रह्म होते तो बीमार पड़ने पे लोग हॉस्पिटल लेके नहीं भागते। उसी निराकार ब्रह्म से। वहाँ भी हॉस्पिटल में भी जब मौत आ जाती है तो डॉक्टर नहीं बचा पाता है। क्यों नहीं बचा पाता? उसके अंदर, डॉक्टर के अंदर भी निराकार ब्रह्म है, तो अपने निराकार ब्रह्म से दूसरे निराकार ब्रह्म को क्यों नहीं बचा सकता है? वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो वही तो आपसे कह रहे हैं, पहुँच पाया भाई। डॉक्टर MBBS की पढ़ाई करता है, न्यूरोलॉजी पढ़ता है, सर्जन बनता है। जो जितने अगर बाबा जो मानव के ऊपर जितने रिसर्च हैं कंप्लीट हैं,
मानव के ऊपर जो कंप्लीट कहाँ हुआ है, नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे है बताइए। मानव अंग क्या क्या है, कैसे मानव जीवित यही रहता कंप्लीट है, डीएनए आरएनए यही सब है। लेकिन मानव की उत्पत्ति कैसे हुई ये क्लियर कर नहीं है कि कब मानव मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या होता है, ये सब क्लियर कहाँ है। प्रकृति की देन है ना। अब ये प्रकृति की देन कहिए चाहे कुछ भी कहिए, ये छुपा हुआ है जो कि क्या नाम है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जीते जी नहीं दे सकते हैं। तो मरने के बाद कौन देखता और है? मरने के बाद ही आप, जैसे आप सब सोते हैं, सपने में आप कहाँ जाते हैं नहीं जानते हैं। वह शक्ति जो है वापस आने पे आपकी बुद्धि को खत्म कर देती है कि आप ना जाने कि आप कहाँ गए हैं। जब आप सपना देखते हैं, रात में सो जाते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं, नींद खुलने के बाद आपको मालूम नहीं होता है मालूम कहीं जाता है। तो वही जो शक्ति है जो कि आपको नहीं जानने देना चाहती है कि आप कहाँ जाते हैं। प्रकृति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। वही प्रकृति ही तो क्या नाम है, निराकार ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक ऐसी शक्ति है जो कि सबको संचालित करती है। चिड़िया चुरुंग जीव जंतु पेड़ पालो सबको शक्ति, तो चांद तारे सूरज सब पे उस पे आधारित है। जिसको आप ब्रह्म कहते हैं, सब नश्वर है। ब्रह्म ये आदमी, ये प्राणी क्या नश्वर है। कबीरदास ने कहा कि क्या मांगू जग में कुछ स्थिर न रही, देखत जग चलाई 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावणगढ़ ध्यान बाती। उन्होंने निराकार ब्रह्म में के अंतर्गत अपने प्रभु से, जिसको वो मानते थे निराकार ब्रह्म, उनसे कहा कि हे प्रभु मैं क्या मांगू, जग में कोई अस्थाई नहीं है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे जिसको के घर में दिया जलाने वाला नहीं रहा, इसलिए प्रभु मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। ये मंदिर में लोग, मस्जिद में लोग मांगने जाते हैं कि हे बजरंग बली, हे जौने शंकर भगवान, हम 5 रुपया का मिठाई चढ़ाएंगे, हमें पास कर दीजिए। तो ये नहीं मांगते हैं कि हे बजरंग बली, हे शंकर भगवान, हमको ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं इम्तिहान में लिख सकूं और अच्छे नंबर से पास हो सकूं। ये नहीं मांगते हैं। ये मांगते हैं कि क्या नाम है, हम पैसा चढ़ा देंगे लड्डू, हमें आप आकर के इम्तिहान में लिख दीजिए, जो कि ऐसा संभव नहीं है। आदमी को खुद ही लिखना पड़ता है, यही ना है। तो आदमी जो है खुद ही जो है भटका हुआ है, सच्चाई नहीं जानता है कि जो है कि जब हम योग्य बनेंगे तभी हम पास होंगे। और ज्ञान जो है किसी की बपौती नहीं है, जो मेहनत करेगा उसी को आएगा। इसका एकलव्य उदाहरण है, एकलव्य भी उदाहरण है। गुरु ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया, तो भी वह गुरु को अपने दिल में मान करके अभ्यास किया और वह सबसे बड़ा वीर माना गया, जो है जिसको कि द्रोणाचार्य ने जो है उसका अंगूठा ही मांग लिया कि क्योंकि उनको जो है अर्जुन सबसे प्रिय जो है शिष्य थे, जो कि राजा के लड़के थे। वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन से बड़ा कोई जो है धनुर्धर रहो जो है। तो इसने अपनी गुरु भक्ति को सिद्ध करते हुए अपना अंगूठा दे दिया। और द्रोणाचार्य का नाम अच्छे शिष्यों में नहीं माना जाता है, इसीलिए उन्होंने अपने गुरु के कार्यों को कलंकित कर दिया, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने जो अपनी बात रख दी, और जो है कोई गलती हो तो माफ करिए भाई, धन्यवाद।